नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि ओशो जी की किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उस पे ये सीरीज शुरू है हमारी। तो हमने पहला लेसन देखा था आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि की प्रायोगिक रहस्य। दूसरा था आध्यात्मिक विश्व आंदोलन ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके। तीसरा था जीवन के मंदिर में द्वार है मृत्यु का। चौथा था सजग मृत्यु और जाति स्मरण के रहस्यों में प्रवेश। पांचवा था स्व है द्वार सर्व काम। ठीक है। छठवा था निद्रा स्वप्न सम्मोहन और मूर्छा से जागृति की ओर। सातवां था मूर्छा में मृत्यु और जागृति में जीवन, है ना। आठवां था विचार नहीं वरन मृत्यु के तथ्य का दर्शन, है ना। आज का 9वां लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो तक मतलब लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जो हम थंबनेल देख रहे हैं ना अभी, जो कि पुस्तक का नेम ही है, मतलब सॉरी किताब का नेम ही है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो ये जो आज का 9वां लेसन, हम 9th लेसन जो स्टार्ट कर रहे हैं, उस लेसन का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा तो समझेंगे। अभी फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो ओशो जी कहते हैं, जब तुम मृत्यु को समझेंगे और उसके साथ सहज हो जाओगे, तभी जीवन का असली अनुभव शुरू होता है। मृत्यु का ज्ञान आपको मुक्त करता है और जीवन को पूर्ण बनाता है। अब सोचिए, हम कितनी बार मृत्यु से डरते हैं और उसी डर में अपने जीवन के असली अनुभव को खो देते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे मृत्यु को समझकर उसके डर को पार करके जीवन को सजग और अनुभवपूर्ण बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। तो मृत्यु क्या है? अभी ओशो जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि मृत्यु क्या है। तो देखो दोस्तों, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, यह जीवन के हर क्षण की सच्चाई और अनिवार्यता है। इसे समझना और स्वीकार करना ही जागरूक जीवन का पहला कदम है। अब ओशो जी क्या कहते हैं, अधिकांश लोग केवल शरीर के जीवित होने पर ध्यान देते हैं। वे नहीं समझते कि उनके अनुभव की, उनकी चेतना और उनका जीवन कैसे वास्तव में मूल्यवान है। मृत्यु का डर हमारे मन और चेतना को सीमित कर देता है, लेकिन अगर हम इसे समझ ले तो डर स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ओशो जी यहाँ पे एक कहानी की मतलब तौर से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक साधक था, जैसे ओशो जी अभी आगे हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साधक था जो अपने जीवन की समाप्ति और उम्र को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वह सोचता था कि समय कम है, अनुभव अधूरे हैं, वह अपने डर और चिंता के कारण जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा था, है ना। तो ओशो ने उसे समझाया। क्या समझाया ओशो जी ने उसे? कि मृत्यु को एक डर के रूप में मत देखो, बस इसे समझो। मृत्यु और जीवन अलग नहीं है। जब तुम इसे गहराई से समझ जाओगे, तुम्हारा जीवन स्वतंत्र और पूर्ण हो जाएगा। साधक ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना फिर शुरू किया। उसने अपने विचारों को केवल देखा, नियंत्रित नहीं किया। क्या किया? उसके विचारों को देखा, उसने नियंत्रित नहीं किया। उसने जीवन के हर पल को अनुभव करने की कोशिश की। और क्या हुआ फिर? धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि डर कम हो रहा है और जीवन अधिक मूल्यवान लगने लगा है। तो जीवन में एक अभ्यास उन्होंने हमें बताया है। ओशो का सुझाव यहाँ पे है। ओशो हमें ये सुझाव देते हैं कि मृत्यु के डर को पार करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान और सजगता। ध्यान और सजगता, सुबह उठकर 5 मिनट शांति में बैठ के अपनी सांस, दिल की धड़कन और शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें। हर पल को महसूस करें, बिना विचारों में खोए। मृत्यु का निरीक्षण करें कि कल्पना करें कि आप आज ही मर सकते हैं। ऐसा समझो दोस्तों, कल्पना करो अभी आप कि भाई मैं 5 मिनट में मरने वाला हूँ, तो वो 5 मिनट आप कैसे जिएंगे ना, बस वैसे ही जियो आप। सच में देखो दोस्तों, देखो ऐसा ही नहीं है जो लोग बताते हैं ना। अभी मैं भी आपको मेरे वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूँ। पहले सच में मैं भी ऐसी ही डरती थी, हर एक बात में समझ नहीं आता था, क्लियरिटी नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन अभी ना दोस्तों मस्त, मतलब अभी आप सभी को दिख ही रहा होगा मेरी बातों से। तो ऐसा ही नहीं होता है दोस्तों। जो लोग, मतलब मैं ही नहीं, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना इतने कॉन्फिडेंस तरीके से, या मतलब
इतना उनमें एक पावर आ जाती है बोलने की। क्यों आती है, कभी सोचा है कि क्यों? हम तो वो एक ही है ना, कोई अलग तो नहीं है ना, आप अलग हो ना मैं अलग हूँ ना दुनिया में कोई लोग अलग है। लेकिन क्या है, क्या ऐसा उनके पास में और हमारे पास में नहीं? कुछ नहीं, सभी लोग ना अपने आप को पहले जानते हैं, तब जाके उनका जो है फिर दिखता है हम लोग, है ना, जो नाम ये वो सब कुछ सारी चीज़ें। तो इसलिए बोलते कि भाई पहले तो अपने आप को जान, उसके बाद में लोग तुझे जानेंगे। अदरवाइज तू अगर खुद को नहीं जानता है तो लोग क्या ही तेरे बारे में जाने। समझ रहे हो आप ये बात को? तो देखो दोस्तों, मृत्यु का निरीक्षण उन्होंने हमको करने को बोला है। बोलते हैं कि कल्पना करें कि आज ही आप मर सकते हैं। इसे डर के रूप में न ले, बल्कि सजगता और जागरूकता के साथ अभ्यास के रूप में समझे। इससे जीवन के हर पल का महत्व समझ में आता है ना। डर का स्रोत पहचानना माने क्या? अपने भीतर झांके और देखे कि डर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। पुराने अनुभव, असुरक्षा और अपेक्षाएं अक्सर डर पैदा करती है। तो क्या करना है? जीवन के अनुभव की गहराई को देखें। मतलब क्या? खाना खाते समय पूरी सजगता से खाए, चलते समय हर कदम का अनुभव ले, अपने आसपास के वातावरण को, लोगों को जो है ना वो पूरी तरह महसूस करे। तो सजग जीवन और मृत्यु क्या है फिर? तो जब आप मृत्यु को समझते हैं, ओशो जी बता रहे हैं दोस्तों कि जब आप मृत्यु को समझते हैं तो भय और चिंता कम हो जाती है। आप हर अनुभव को सजग रूप से जीते हैं, जीवन अधिक अर्थपूर्ण और मूल्यवान लगता है। तो ओशो क्या कहते हैं ना, मृत्यु का डर केवल इसलिए है क्योंकि आप जीवन के वर्तमान क्षण में नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में आप जी नहीं रहे हैं। आप ना जो गया पल, जो आपकी लाइफ में बीत चुका है उसकी चिंता करते हो या फिर आने वाले पल की चिंता करते हो। अब आपको पता है कि दोनों भी मेरे लाइफ में मतलब मेरे हाथ में है नहीं। जो हुआ वो हुआ, अब चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ वो डजेंट मैटर। लेकिन आपको पता है कि भाई मेरे लाइफ में है नहीं, लेकिन क्या करते हो ना आप, ये जो अभी प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है फिर उसका आप अच्छी तरह से वो जी नहीं पाते हो। ये जो आपकी जो सोच है ना, जो अभी बीत गया और जो आने वाला है उसके कारण। तो प्रेजेंट मोमेंट में जियो, जो होगा देखा जाएगा। हमको पता है हमारा प्लान क्या है, सोल प्लान जिसे हम कहते हैं ना। तो सोल प्लान जानना है ना, और अगर प्रेजेंट मोमेंट में जीना है तो कुछ नहीं, सिंपल सा टेक्निक है, अभ्यास है। थोड़ा सा खुद के मतलब खुद के लिए टाइम तो निकाल सकते हो ना आप। अगर खुद के लिए समय नहीं है तो फिर क्या ही फायदा, है ना। तो खुद के लिए समय निकालना मतलब क्या है? थोड़ा सा ध्यान करो, अपने आप को जानो, तब जाके आप समझ लोगे कि ये क्या है। जो लोग हैं हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुरु लोग हैं, जो मास्टर है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ओशो कहते हैं मृत्यु का डर केवल इसलिए है क्योंकि आप जीवन के वर्तमान क्षण में नहीं है। सजग होकर जीना ही मृत्यु के डर को पार करने का उपाय है। तो देखो दोस्तों, इन्होंने हमें एक कंक्लूजन बताया, निष्कर्ष बताया है। ओशो जी क्या कहते हैं यहाँ पे हमें कि मृत्यु का ज्ञान जीवन को स्वतंत्र बनाता है। डर केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। सजगता और ध्यान से डर समाप्त होता है। हर पल का अनुभव मूल्यवान है। हर एक लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, फिर चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, नहीं बुरा तो होता ही नहीं है। पहली बात तो जो होता है वो हमारे लिए बेटर ही होता है। ठीक है। वो हमें सिर्फ पता नहीं चलता क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं करते, है ना। कंप्लेंट मोड में रहते हैं ना हम हर वक्त। कंप्लेंट मोड में ना रह के हम हर एक चीज को अगर स्वीकार करने लगेंगे ना, तो देखो लाइफ हमारे लिए जैसी वैसी ही रहेंगी, कुछ चेंज नहीं होंगी, है ना। तो देखो दोस्तों, हर पल का अनुभव मूल्यवान है, तो इसलिए एक्सपीरियंस करो लाइफ में हर एक चीज को, हर एक स्थिति को। और मृत्यु को समझो, स्वीकार करो और सजग जीवन जियो। तो देखो दोस्तों, फिर मैं मृत्यु सिखाता हूँ इसका अर्थ क्या है? डर के बिना जीवन जीना, सजग रहना और हर पल को अनुभव करना। मृत्यु का ज्ञान आपको स्वतंत्र बनाता है और जीवन को वास्तविकता और गहराई से भर देता है। यही हमें इस 9वें लेसन में ओशो जी, जो मैं मृत्यु सिखा, तो ये 9th लेसन का हेडिंग ही था। तो इसमें ओशो जी ने बताया है कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ माने क्या, कि इसका अर्थ है कि डर के बिना जीवन जीना, सजग रहना और हर पल को अनुभव करना। मृत्यु का ज्ञान आपको स्वतंत्र बनाता है और जीवन को वास्तविकता और गहराई से भर देता है। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल डरना नहीं है, सब कुछ अपने आप होते जाता है। बस आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक ही चीज़ करना है, जो कि मुझे लगता है कि सारी बुक में ही होंगी यही चीज़, है ना, कि ध्यान में उन्होंने जोर दिया है। वही है लास्ट का जो रास्ता हम उसको बोलते हैं कि अपने आप को जानने का। बाकी बाहर कितना भी ढूंढो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है।
तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए आप क्या आपको कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।